दोस्तों पढ़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर जब भी मैं आपके साथ ऐसे कंपनीज के स्टॉक की चर्चा करता हूँ जिन्होंने अनयूजुअल रिटर्न्स बना कर दिए हैं, तो आपके कमेंट्स आते हैं, काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि 1-2 रुपये वाले स्टॉक की भी चर्चा कीजिए, जिसे हम पेनी स्टॉक कहते हैं यूजुअली। तो ऐसे स्टॉक्स में दोस्तों रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, नो डाउट। तो मैं आपके साथ किसी बाय सेल रिकमेंडेशन को नहीं शेयर करूँगा, लेकिन अगर इस तरीके के सेगमेंट पे आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो तो एक कंपनी जिसकी चर्चा करना मैं पसंद करूँगा, इसका नाम है दोस्तों श्रेष्ठा इन्वेस्ट लिमिटेड। BSE स्क्रिप्ट कोड है 539217। ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप BSE की वेबसाइट पे जाके ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट पर लगा सकते हो। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 72 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ₹1.24 का प्राइस है, यानी कि ₹1.5 से भी कम का प्राइस है। यहाँ पर 52 वीक हाई ₹1.5 का था, 52 वीक लो ₹1 से थोड़ा कम, यानी कि 95 पैसे का था। बहुत ही टाइट रेंज में पूरे वर्ष में कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पर ट्रेवल किया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखिए ये चार्ट है, और ये जो है ब्लू लाइन दोस्तों, ये है कंपनी का प्राइस, कंपनी के स्टॉक का प्राइस, मतलब किस तरीके से ये यहाँ पर ऊपर कर रहा है। और ये जो ब्लैक लाइन है दोस्तों, ये है 200 दिन मूविंग एवरेज की लाइन, और ये जो येलो लाइन है ये है 50 दिन मूविंग एवरेज की लाइन। अब रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे जाकर वहाँ पर वापस ब्रेकआउट देने की एक कोशिश दिखाई हुई है, एक अटेम्प्ट दिखाया हुआ है। लास्ट टाइम इस अटेम्प्ट ने कंपनी को नए 52 वीक हाई की तरफ लेके गया था, लेकिन इस बार भी सेम होगा कि नहीं होगा ये चीज़ नहीं जानता हूँ। वॉल्यूम तो अच्छा खासा डिसेंट दिख रहा है दोस्तों, थोड़ी गिरावट ज़रूर है, लेकिन इस तरीके की अगर बिल्डिंग बन जाती है तो डेफिनेटली वैसे तरीके का आपको कहीं ना कहीं पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने अपने रिसेंटली क्वार्टरली नंबर्स को रिपोर्ट किया था, पब्लिश किया था। यहाँ पर 2023 पे कंपनी ने सेल्स में एक जंप को रिपोर्ट किया है, 3.36 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की थी। पिछले क्वार्टर में 2.10 करोड़ की थी, और यहाँ पर दिसंबर 2022 में 1.2 करोड़ की थी। तो ये तकरीबन 3 गुना हो चुकी है दोस्तों। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस को देख रहे हो तो ये 3 टाइम्स हो चुकी है, 3 टाइम्स के आसपास तो हो ही चुकी है। अगर आप 1.2 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पर आपको 3.6 का नंबर आएगा, 3.36 इसके बराबर है, यानी कि आप मान सकते हो 2.7x के आसपास हो चुकी है ये, राइट। और यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है दोस्तों, 40 लाख का लॉस रिपोर्ट किया है। पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ 30 लाख का लॉस था, यानी कि लॉस जो है दोस्तों वो घटा है, नैरो हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दिसंबर 2022 में 32 लाख का लॉस था। तो ये लॉस चल रहा है कंपनी का। मात्र जून 2023 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, लेकिन अगर हम 9 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 44 करोड़ का प्रॉफिट था, 3 करोड़ 30 लाख का लॉस, 40 लाख का लॉस। तो ये तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 3-3.5 करोड़ के आसपास का लॉस अभी तक का रन रेट जो है वो कंपनी मेंटेन कर रही है। लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पिछले साल को देखोगे तो 5 करोड़ का लॉस था। अगर ये नैरो डाउन उनके 3 करोड़ तक पहुँचता है तो उससे भी एक डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर यहाँ पर बिल्ड होती हुई दिख सकती है। लेकिन देखिए पहली स्टॉक है, यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा आपको हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का 0.2% का एलोकेशन आप ऐसे स्टॉक्स पर रख सकते हो, अगर आपको ये देखना है कि अगले 10, 15, 20 वर्षों में क्या होता है। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ना। देखिए ये एक NBFC कंपनी है दोस्तों। कंपनी करती क्या है, कंपनी जो है 1985 की पुरानी कंपनी है, लोन्स फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के कामकाज में शामिल है। कंपनी जो है यहाँ पर नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई NBFC जैसे बजाज फाइनेंस है, वो डिपॉजिट्स लेते हैं, डिपॉजिट से उनके पास पैसा आता है जो काफ़ी सस्ता होता है, यानी कि 7-8-9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी कंपनीज आपको प्रोवाइड करती है फिक्स डिपॉजिट पर। और जब ये लोन देती है तो 12-13-15-16%, 17% तक के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देती है, और ये भी करती होगी। लेकिन डिपॉजिट इनको इतनी सस्ती नहीं मिलती है, इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो महंगा है, ये बात आप ज़रूर समझिएगा। तो कंपनी जो है दोस्तों यहाँ पर जो पैसे है लैंड करती है वो अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, फाइनेंस, हायर परचेज लीजिंग हो गया, और ये थोड़ी ट्रेडिंग भी करती है कंपनी, शेयर्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करती है, जहाँ से कंपनी पैसे ठीक ठाक बनाते हुए दिखी है। और यहाँ पर कन्वर्टेबल वारंट्स की बात करें तो कंपनी ने 2022 में ही यहाँ पर अलॉटमेंट की थी 24.7 करोड़ की फुली कन्वर्टेबल वारंट्स की। तो उसकी फेस वैल्यू ₹2 की थी, और प्रेफरेंशियल बेसिस पे का वारंट्स जो है वो इशू हुए थे। और अभी जो क्वार्टरली नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किया उसको मैंने यहीं से रेफर किया था, और आप भी ऐसा किया कीजिए दोस्तों, थोड़ा होमवर्क किया कीजिए, ठीक है। मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद आपको भी करना है। उसमें एक चीज़ थी दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के ऑडिटर ने मेंशन की है क्वालिफाइड कंक्लूजन के अंदर कि 51.19 लाख का जो लोन है जो इन्होंने आर्केडिया शिपिंग लिमिटेड से लिया था, तो इस पर कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं भरा है। और यहाँ पर कंपनी को आर्केडिया से एक लीगल लेटर्स भी मिले, लेकिन ये कंपनी जो है उसे अपने लीगल तरीके से आगे यहाँ पर फाइट कर रही है, क्योंकि ये एक दूसरा एक इशू चल रहा है इन दोनों कंपनीज के बीच में। और इसके चलते कंपनी के पास जो है तकरीबन 51.19 लाख और 17.07 लाख का एक फाइनेंस कॉस्ट में डिक्रीज देखने के लिए मिला है इस क्वार्टर में। तो इसे
हो सकता है कि कुछ ना कुछ, ये एक पॉजिटिव चीज़ है बाय द वे, तो अगर ये कंपनी जीत जाती है केस तो ये पॉजिटिव बन सकता है। तो इससे लग रहा है कि कंपनी के स्टॉक में कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स थोड़े कितने चेंज होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कंपनी का स्टॉक रिएक्ट करता है उसे तो हम मॉनिटर करेंगे आने वाले दिनों में। ऐसे किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझे, आपकी कमेंट्स क्वेरीज थे कि 1-2 रुपये के स्टॉक बताओ, तो इसलिए मैं इसे कहीं ना कहीं कवर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई कंपनीज है जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, उसे नीचे कमेंट्स में लिखिए। इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स पाना अगर आपको पसंद है तो तुरंत बड़ा निवेश चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपसे मिस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।